शांत प्रकाश जाटव जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में से एक है। हमारे साथ डॉक्टर एसके दुबे साहब समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं में से एक है, और रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुद्र प्रताप जी इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। तो हैरान करने वाला, लिस्ट में कई चौंकाने वाले, मैंने कहा सियासी भूकंप के झटके महसूस हुए दिल्ली में खास तौर पर। नहीं रुद्र प्रताप जी, इस लिस्ट को देखकर पहली प्रतिक्रिया आपकी? रुद्र प्रताप जी मेरी एक गुजारिश है, अगर फोन आप अपने पास रख पाए, क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ रहा। जी रुद्र प्रताप जी, आपका फोन डिस्कनेक्ट, अभी कनेक्ट करवा रहे हैं सर, ऑडियो नहीं आ पा रहा। जाटव जी सर, बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। आखिरकार लिस्ट आई गई। आप इस लिस्ट को देखकर चौंके कि नहीं? सरप्राइज जो आप लोगों की देने की आदत है, आप सरप्राइज हुए कि नहीं? 195 हमारे उम्मीदवार तय किए हैं पार्टी ने। मैं उन सबको बधाई देता हूं, और वो इस जंग में उतरे और बेहतर, बहुत अच्छे परिणामों से 100% जीत करके आए। ये जो आज सूची है, किसी भी सूरत में इस सूची को कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि बेहतर से बेहतर जो कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको चुन करके जो है अभी 195 की जो माला है वो बना करके तैयार की गई है। इसमें उन सब लोगों की चिंता की गई है जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से आते हैं, और सब अधिकांश वो चेहरे हैं जो पहले से ही अपना एक बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, और पीछे सरकार को वो बेहतर से बेहतर जो है परिणाम दे पाए हैं। सर, इसमें से कोई सरप्राइजिंग फैक्टर आपको दिखाई दिया? आप सरप्राइज हुए? कोई ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर आपको इस लिस्ट में? जो भी कुछ नए चेहरे आए हैं वो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हर एक की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। समय आने पर उनका उपयोग भी किया जाता है। तो जो नए चेहरे आए हैं, अच्छा लगा वो चेहरे आए हैं, और आने वाले दिनों में दूसरी जो लिस्ट आएगी उसमें और भी चेहरे नए होंगे। तो ऐसी संभावना भी है। लेकिन कई ट्विस्ट भी तो आए हैं ना, मैं उन ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ सर। पहली लिस्ट में कई ट्विस्ट भी हैं कि नहीं? कैसे ट्विस्ट? कई धुरंधरों का टिकट कट गया सर। सभी कार्यकर्ता धुरंधर हैं, सभी कार्यकर्ता देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं। इसमें धुरंधर अलग तरीके से आंकना या मापना, ये तो पैमाना भारतीय जनता पार्टी में तो कतई नहीं है। अच्छा, हर एक कार्यकर्ता जो है, तो आपको रमेश भदौड़ी का टिकट कटा, उसका दुख है? नहीं, रमेश भदौड़ी हमारे पुराने कार्यकर्ता है। हाँ। उनकी जगह दूसरे को जो टिकट मिला है वो भी हमारे कार्यकर्ता है। कोई वजह तो होगी ना, तभी तो रमेश भदौड़ी जी का टिकट कट गया हो। ऐसे आकलन नहीं किया जा सकता कि हम टीवी पर बैठ करके और ये देखें कि क्या उनको हो सकता है कि संगठन में कहीं किसी स्थान पर लगाया जाए। अनुभवी नहीं, अनुभवी तो है, तभी तो आपने प्रमोशन करके उनको चुनाव प्रचार में उतारा था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि दानिश अली वाला प्रकरण जो था, इस वजह से पार्टी नाराज हुई? सब चीजें ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता संगठन में जरूरी होती है। अच्छा, ऐसी कोई वजह नहीं? लोगों को टिकट मिल गया। अच्छा, परवेश वर्मा जो अक्सर जो आक्रामक रहते हैं, उनका भी टिकट कट गया पश्चिमी दिल्ली से। आपको हैरानी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव लड़ाने का भी तो उनको चुनाव लड़ाना भी तो है। अब वो जो जिनको टिकट मिल गया वो चुनाव लड़ेंगे, जिनका टिकट नहीं मिला है वो सब चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। मैं नहीं मानता कि टिकट मिल गया तो अब सब कुछ पा लिया और टिकट नहीं मिला। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन भी किनारे लग गए अब तो।
उनका भी टिकट कट गया चांदनी चौक से। कोई किनारे नहीं, उनका अनुभव जो है पार्टी के विस्तार में और सुदृढ़ता करने में काम आएगा। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन जी हुए, रमेश बिदुरी जी हुए, प्रवेश वर्मा जी हुए, ये मीनाक्षी लेखी जी हुई, और ये कार्यक्रम नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी का भी। हाँ बिल्कुल, तो ये एक अनुभवी चेहरे हैं, तो इनको यूटिलाइज कर पाएंगे हम संगठन के विस्तार में, चुनाव के। अच्छा एक सवाल फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फाइनली आपने जो है इस लिस्ट को देखे और समझे तो जाटव सर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से, आपने वाकई इस बार दिल से माफ नहीं किया उनको? नहीं, मैं नहीं समझता कि आप किस आशय से पूछ रहे कि दिल से माफ नहीं किया। वो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कभी दिल से माफ नहीं करूंगा, इस बार उन्होंने टिकट नहीं दिया भोपाल से। मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छी कार्यकर्ता है, उन्होंने तमाम जो है संघर्ष किया, अपने क्षेत्र में काम करा उन्होंने, और उसका उनको जो है लाभ भी मिला। अब नहीं, लाभ तो मिला, लेकिन लाभ का फायदा नहीं उठा पाए, तभी तो टिकट कटा होगा ना सर। नहीं तो कीजिए, दूसरे स्थान पर उनको यूटिलाइज किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो सांसद बना करके ही यूटिलाइज किया जाए, उनके अनुभव का जो है वो दूसरे योजनाओं में उसका लाभ लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो इंटरनल सर्वे भी कराता है, तो ठीक है उनकी, लेकिन नहीं हारेंगे तो। आपने तब भी कहा था जब बहन जी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, बीएसपी और सपा का, तब आप लोगों ने कहा था कि 80 में से 65 तो फाइनल है 65 इसमें से जातीय समीकरण और सब समीकरण मिला के, मैं मिला के की बात नहीं करूंगा। संख्या की तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना है कि इसमें जो उत्तर प्रदेश की आज की जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी घुमा देगी। ठीक, पहले जाटव जी अपनी बात रखेंगे, फिर आ रहा हूँ त्रिपाठी जी आपके पास। बोलिए जाटव जी। वो ये कह रहे हैं मैं लिख के दे सकता हूँ कौन कौन सी सीटें आप हारने वाले हैं। ये ठीक उसी तरह जैसे सपा और बीएसपी का गठबंधन हुआ था, तब इन्होंने लिस्ट बनाई थी और कहा था कि 65 तो आई गई हमारी। देखिए, जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि फला सीट जो है भाजपा हारेगी, मगर ये नहीं बताया इन्होंने कि वहां पे जीतेगा कौन, क्योंकि जिसके साथ आपका गठबंधन है वो दोनों के वोट मिलाकर के भी कहीं भी भाजपा के वोट बैंक जो पहले का वोट है उसको छू भी नहीं रहे। तो एटलीस्ट ये बताते कि कौन जीतेगा, क्योंकि जिसके साथ में इस वक्त में इनका अलायंस है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना मजबूत है कि ये अलायंस के साथ में मिलकर के उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी खोल पाएंगे। स्थिति इनकी बहुत खराब है। शायद ये भाजपा का नाम ले दिया, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी कहना चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर शर्तियां हारेगी, क्योंकि जिस तरीके का जो वोट मुस्कुरा रहे हैं जो पुराना वोट का जो स्ट्रक्चर है, वो तो एटलीस्ट इनको कहीं से जिताता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा। और सही मायने में एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है वो पुराने जो पर्चे होते हैं, पेपर होते हैं, उनको देख करके भी आगामी परीक्षा का एक आकलन कर लेता है। दुबे जी जल्दी से, दुबे जी वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो 50% से ऊपर वाला मसला है, आप तो सब मिलाकर भी 50% के आसपास भी नहीं हो। इंदिरा गांधी जैसी एक परिपक्व नेता पब्लिक ने धुआं उड़ा दिया था, शाइनिंग इंडिया पब्लिक ने धुआं उड़ा दिया था, और ठीक वही पैटर्न आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। जाटव जी हाँ, सही बात कह रहे हैं कि पब्लिक सब जानती है, और चारों तरफ जो है भगवान राम की बयार बह रही है। और जो राम राज का जो संकल्प था वो पूरा हो रहा है। पूरा देश जो है राममय है, और जिस तरीके से सबकी आस्था और सबका एक ही स्वर वो इस वक्त में मोदी जी को जिताने के लिए तैयार है। जाटव जी आपकी ना मैं एक बात समझ नहीं पाया, यहाँ तो लिस्ट के ऊपर चर्चा हो रही थी ना, भगवान राम का जिक्र कहाँ से आ गया? भगवान राम के बगैर तो कुछ भी शुरुआत नहीं करते। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, किसी भी चीज में तो भगवान राम के नाम पर कब तक वोट मांगोगे आप?
नहीं, भगवान राम के नाम पर तो सारा जीवन कई जीवन जो है वोट मांगेंगे। तो मेरे भी आपने क्या पूछ लिया कि मंदिर बन गया तो राम का नाम लेना बंद कर दिया, तो राम का नाम लेना है। प्रभु राम का नाम पहले से लेते आ रहे थे, प्रभु राम का नाम आगे भी लेते रहेंगे। ठीक है, आप कह रहे हो कि पूरी जिंदगी राम के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, प्रभु राम के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन फिर आप इस लिहाज से तो धर्म की राजनीति करेंगे ना, कि नहीं? देखिए, हम तो सांस लेते हैं वो राम के नाम पे लेते हैं, और सांस छोड़ते वो भी राम के नाम पर छोड़ते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब भी राम के नाम पर, और जब आखिरी समय जो है तब भी राम के नाम पर। हो सकता है सर त्रिपाठी जी पूजा करके घर से निकलते होंगे, के बगैर हम कुछ एक साथ। मैं आपकी बात ये कह रहा हूँ कि अगर आप प्रभु राम के नाम पर वोट मांगेंगे तो इसका मतलब ये होना कि धर्म की राजनीति करेंगे आप, कि नहीं? हम तो अगर इसको धर्म की राजनीति कहते हैं तो हाँ, हमें स्वीकार है कि ये राजनीति धर्म की हम करेंगे। हम राम को अपना आस्था नहीं, हमारे परम पिता के रूप में हम उनको देखते हैं, और उनके बगैर हम अधूरे हैं। हम मतलब उनके बगैर अधूरे हैं, उनके बगैर हम जो है कहीं कुछ भी नहीं करने वाले। हमने जो भी काम करना वो प्रभु राम का नाम लेकर के करना। नहीं, वो तो ठीक है, प्रभु राम का नाम लेकर हम भी ऑफिस में घुसते तो प्रभु राम का नाम लेकर ही घुसते हैं, है ना? इसका मतलब आप धार्मिक हो? धार्मिक सर, मेरे नाम ही में तिलक है। अब आप सर्टिफिकेट दे दो वो बात अलग है, मेरे तो नाम में तिलक है। हाँ, तो फिर आगे नाम तो मेरे नाम में तिलक है सर। आप ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे हो, लेकिन मैं ये वाला मसला नहीं है कि मैं जो मेरा निजी मामला है, मैं नहीं चाहता सर, वो मेरा निजी मामला है। मैं इधर क्यों बोलूं कि जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिलों को जाकर, और वो भी आपके कहने पर क्यों बोलूं? मैं बोल ही नहीं रहा कि आप ये बोलो। हाँ, तो सर ये मत बोलिए ना कि आप, हाँ, हम तो हर वक्त बोल रहे हैं, वो हर किसी का निजी मामला है। हम तो हर वक्त बोल रहे हैं, और राम के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे और राम के नाम पर ही जीतेंगे। चलिए ठीक है सर, आप प्रभु राम के नाम, मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हो नहीं प्रभु राम के नाम पर। विकास भी राम के नाम पर करेंगे। ओके, विकास भी प्रभु राम के नाम पर करेंगे। ओके ओके। मोदी चालीसा राम जी के नाम पर मोदी चालीसा का पाठ करेंगे, ये बता रहे खुले हम। इनके पास और कुछ है नहीं सर, मतलब आप समझिए, उन्होंने काम नहीं किया। अडानी की चौकीदारी करने वाला व्यक्ति, जैसे आप समझिए कि छिपकली कीड़ा खाती है ना सर। त्रिपाठी जी, आपकी लिस्ट कब तक आ रही है? नहीं सर, हमारी आएगी, वो जनता लड़ेगी चुनाव। संदीप त्रिपाठी से लेकर कोई खड़ा हो जाएगा, वो जो है कांग्रेस। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं जो जैसे हिमाचल में हो रहा है और झारखंड में हो रहा है, ठीक वैसी ना? अब आपको बड़ा का ताला लगा दीजिए। तिलक जी, आप डाइवर्ट करके जा रहे हैं। नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि आपकी भी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। आप मुझे थोड़ा सा उतार लेने देते तो ठीक था, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, मैं उस तरफ भी जा रहा हूँ। हिमाचल ताला लगा लीजिए, लेकिन अगर चोर जो होता है ना सर, कभी जाली काट के घुस जाता है, कभी कितने टैक्सी आ गई है ये बताइए तो बना लेता है। तो छुट्टे लोगों से सर जानता जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। किसी राज्य में किस राज्य में कितनी सीटें मिल गई आपको, ये तो बता देते जी। टिकटें मिल गई, सीटें मिल गई आपको। पश्चिम बंगाल में कुछ सीटें आपको मिली है कि नहीं मिली है चुनाव लड़ने के लिए? उत्तर प्रदेश में तो आपके पास कुल 17 सीटें आई हैं। मध्य में क्या नाम है, पश्चिम बंगाल में भी कुछ आपके घटक ने कुछ दिया या नहीं दिया? सुनिए, जाता हूँ नहीं, वहाँ के एक बहुत बड़े अपराध को, संदेश खाली को आप सहन भी कर रहे हैं, मुंह बंद करके बैठे हुए भी हैं। वहाँ पे कुछ मिला, मुंह बंद करने का लाभ मिला कुछ? सुनिए ना, वहाँ पर जो महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, उस पर मुंह बंद करके बैठने का कुछ लाभ मिला आपको या नहीं? आपको कुछ टिकट मिले, सीट मिली या नहीं मिली? बन जाएगी तुरंत, संदेश खाली भूल जाओगे। ये सर्विस से बात करिए, वापस आ गए या नहीं वापस आए? अभी जो आरोप लगाते हो खुद ही घटना किए होंगे, ये भाजपा वाले किए होंगे। न्याय यात्रा छोड़ करके कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करके वो बाहर चले गए हैं। ओपन की बात करते हो, उस पर भी कुछ बयान करते हो, कुलदीप सेंगर की बात करते हो, वो चिन्मय स्वामी की बात करते हो। बेफर्मी की संदेश खाली। शांति से सुनो, पहले मैंने आपको नहीं डिस्टर्ब किया। संदेश खाली पे मुंह बंद है, करिए। ये कम से कम इसमें कुछ सीटें ज्यादा मिल जाएंगी, इसीलिए तो बंद है। कुछ मिला भी या नहीं मिला? कुछ आश्वासन मिला या नहीं मिला? वो बोल दीजिए चौथे पास राजा से टिकट कटा ले। अपराधी के साथ कांग्रेस का हाथ,
जी अगर आप सहमति हो वर्षित चलाने से ज्यादा आपकी सियासी मिलती हो तो ठीक है, अगर मुद्दे की बात हम लोग करें तो ज्यादा मिलता है। अच्छा एक मिनट शांता जी, आपने कहा ना कि वो सीटें का फॉर्मूला बता दें, वो बता देंगे। वो कह रहे हैं कि आपके सहयोगियों ने आपको सीटें दी या नहीं दी, वो कह रहे हैं वो इतना बता दो बस। नहीं, मैं सिर्फ इतने कह रहा हूँ कि तमिलनाडु में, केरला में, ये अपना बता दे, केरला में कितने आ रहे हो, आंध्रा में कितना आ रहे हो, आप कर्नाटक में कितने आ रहे हो, आपके खिलाफ नहीं करेंगे। बहरहाल राहुल जी जिस सीट पे चुनाव लड़े थे, जो सीपीआई ने तो आपके खिलाफ उसी सीट पर जो है नहीं, वो डी राजा वाला मसला ठीक है, वो कह तो रहे हैं कि वायनाड भी लड़ेंगे और अमेठी भी लड़ेंगे। सब जवाब दूंगा। हाँ, त्रिपाठी जी बोलेंगे अब, त्रिपाठी जी बोलिए। जी सर, अभी तक हम लोग 195 टिकट की बात कर रहे थे। बात ये आई कि नितिन गडकरी जी का टिकट कट गया। भाजपा को पंडित जी का वोट चाहिए, लेकिन पंडित जी का दमदार नेता नहीं चाहिए। नितिन गडकरी जी का सीट कट गया। ये किसने बताया आपको गडकरी जी का टिकट कट गया? ये बुजुर्ग गडकरी जी का टिकट कैसे कट गया? यहाँ पे बैठ करके कुछ भी बोल देंगे। ये किसने बताया? ये हरकत कर रहे हैं आपको। बोलूंगा क्या? त्रिपाठी जी, किसने बताया गडकरी जी का टिकट कट गया? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं, अभी आपने कुछ बोला ना, वो बताओ। अरे सर, रिक्वेस्ट है इस आदमी का मुंह बंद कराइए। अभी मैं उस तरीके से बोलूंगा। संयम के साथ त्रिपाठी सर प्लीज, वो आपके साथ शालीनता से बात करें तो आप भी प्लीज। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि आपके पास सोर्स क्या है कि आपने बता दिया नितिन गडकरी का टिकट। मेरी बात शालीनता की बात है। बिल्ली खम्बा नोचे वाली हालत क्यों कर रहे हो? ये सबसे बड़ा जो है निकृष्ट काम है, नीचता का काम है। नीचता का काम है कि आप किसी को बोलने में डिस्टर्ब करें। मैंने तो इनको सुने ना सर, ये शांति से सुन नहीं सकते, इतना पेशेंट नहीं है। अब ज्यादा सर प्लीज आप उनको बात रखने दीजिए। त्रिपाठी जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ अब, और इसके बाद जो है मैं रुद्र प्रताप जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए त्रिपाठी जी, अब पूरा वक्त आपका। जी थैंक यू। तो अभी सर हम ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी इतना बड़ा चेहरा है पूरे देश में। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ काम बता सकती है तो एनएच बताती है। वो कभी इतने किलोमीटर रोड बनाए तो वो विभाग जो है नितिन गडकरी जी का। अगर जो है जहाज रानी का विभाग उनके पास था अभी तक, तो जो महत्वपूर्ण काम ये बताते हैं वो सारा विभाग जो है नितिन गडकरी जी के पास है। और उनका टिकट आप पहले राउंड उसमें नहीं घोषित करते हैं, क्यों भाई? काहे लिए? उनसे क्या एलर्जी है? आप उनको क्यों दबा रहे हो? इसीलिए जो पंडित जी है, आपको पंडित जी मतलब मुफ्त मजदूर चाहिए कि मजदूरी भी देना ना पड़े। आप जो है उससे मजदूरी कराइएगा, उससे प्रतिनिधित्व कर दीजिएगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा देने जा रहा हूँ, सुनिएगा। आपने पूरे भारतवर्ष से भाजपा में ब्राह्मणों की लीडरशिप खत्म कर दी। आप केसीनाथ त्रिपाठी जी थे, उनका कहा 75 साल का क्राइटेरिया बाहर। महेंद्र पांडे, सॉरी कलराज मिश्रा जी, उनको बाहर। मुरली मनोहर जोशी जी बाहर। इतने बड़े बड़े ब्राह्मणों के चेहरे थे भाजपा के अंदर, उनको जो है बड़े तरीके से निपटाने का काम जो है ये अडानी के। त्रिपाठी जी आप विद्वान प्रवक्ता हैं, एक मिनट फिर वैसे समझ रहा है सर। जाटा जी एक सेकंड। त्रिपाठी सर आप विद्वान प्रवक्ता है, वैसे फिर भी मैं, महाराष्ट्र और बिहार फिलहाल प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हाँ सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो हाँ शांता जी अपनी प्लीज जल्दी बात करके रुद्र प्रताप जी बहुत देर से वेट करें। मैंने पढ़ा सर 195 की लिस्ट मैंने जो है पढ़ के तब मैं बैठा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज जब बड़े बड़े चेहरों के नाम घोषित कर रहे थे तो आप मान रहे थे इकलौती, तो क्या उनकी सीट में भी संशय है क्या? गडकरी जी की घोषित कर देते तो कम से कम ये संदेश तो लिस्ट में किसका नाम रखें किसका नहीं आप तय करेंगे। सर नितिन गडकरी जी की और मोदी जी की खींचतान तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से नितिन गडकरी जी को मोदी जी लगातार विकसित करने का काम करते हैं। शांता प्रकाश जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं रुद्र प्रताप, आपने अपनी पूरी बात रखी ना। देखिए डॉक्टर साहब भी वेट करें प्लीज। हाँ जी कांग्रेस के हमारे जो साथी प्रवक्ता है, इन्होंने तो राहुल गांधी जी का जो सारा मिशन है उसी को फेल कर दिया। क्योंकि राहुल गांधी जी का जो मिशन है वो SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर के है, और इन्होंने बात कर रख दी है आज ब्राह्मण की, कि ब्राह्मण की उपेक्षा हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और इस बात से शायद समाजवादी पार्टी भी नाराज होगी और कांग्रेस भी नाराज होगी, क्योंकि इन दोनों का
जो मकसद है नहीं, आप वो कहोगे त्रिपाठी जी अभी पीडीए का नारा भी लगा देंगे। है, मगर त्रिपाठी जी ने ब्राह्मणवाद की बात कह करके ये बात जो है उनकी उलटफेर कर दी है। इसमें त्रिपाठी जी हो सकता है जवाब ना देना पड़ जाए उन लोगों को। नहीं, मैं बताता हूँ। राहुल जी अगर पीडीए की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है जो अगड़ों की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जो जर्नल पीछे रह गया है उनकी भी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप एक्सरे करिए तब बीमारी का पता चले ना, उसमें वो किसी के स्पेशल की बात नहीं करते हैं। आप जब जातिगत जनगणना करेंगे तो पंडित जी कितने गरीब हैं ये भी पता चलेगा, वो भी आंकड़ा निकल कर आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक। और एक बात सर, अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी पीडीए का, तो पीडीए में सर अखिलेश जी का बयान आप देख लीजिए, उन्होंने कहा एक का मतलब अगला भी हो सकता है। हाँ, अगला भी हो सकता है, संख्यक भी हो सकता है। जहाँ डेफिनेशन आपको चेंज करनी हो वहाँ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। होगा। ओके सर, आप अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले बोल रहे ना, हम करवाएंगे जातिगत जनगणना करवाओ, कोई दिक्कत। एक मिनट रुकिए ना त्रिपाठी जी, अब 1 मिनट रुकिए ना। रुद्र प्रताप जी के पास आने दीजिए। जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आपकी चुनावी तैयारी क्या है? वही अखिलेश यादव अभी राहुल गांधी को गाली दे रहे थे। आप पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं, बात बताइए हम क्या करते हैं, आप विश्लेषण करते हैं चुनाव में आप अपनी। एक मिनट त्रिपाठी जी, 1 मिनट, 1 मिनट तो 1 मिनट नहीं प्लीज त्रिपाठी जी, ऐसे नहीं त्रिपाठी जी प्लीज। जाटव जी 1 मिनट रुको ना, फिर मैं फाइनल कमेंट दुबे जी सुनूंगा। 1 मिनट रुकिए जाटव जी, बाकी सब ठीक है। लिस्ट आपने कहा लिस्ट बहुत अच्छी है, इस लिस्ट को देख के, लेकिन इसमें एक लिस्ट में एक और भी कहानी छिपी हुई है। इस लिस्ट में आपके सभी दिग्गजों के नाम तो हैं, लेकिन एक हैवीवेट सांसद माननीय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, वो इस लिस्ट में नहीं है। क्या टिकट कटने वाला है शांत प्रकाश जी? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी कटना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये बात मैं क्यों कहूंगा कि कटना चाहिए कि नहीं। नहीं, वो चाल चरित्र और चेहरे वाला मसला भी है ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। देखिए, ये बात मैं नहीं कहूंगा, ये तो संगठन तय करेगा। नहीं सर, आपका अटल जी का कहना तो चाल चरित्र और चेहरा, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। ब्रजभूषण को टिकट मिलेगा लगता है आपको? और अगर मिलेगा तो होल्ड पर है मामला, क्यों? देखिए अच्छे, ये जो लिस्ट आई है 195 जो हमारे उम्मीदवार हैं वो बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है, अच्छे काम कर रहे हैं क्षेत्र में, इस कारण से उनको मिला। और आने वाले समय में जो दूसरी लिस्ट आएगी वो भी इसी प्रकार से चिन्हित करके। नहीं, मैं ब्रजभूषण जी की बात कर रहा हूँ, माननीय सांसद ब्रजभूषण जी। नहीं, व्यक्तिगत नाम पर मेरे से नहीं आप पूछो। अच्छा, ब्रजभूषण की बात ना करें। नहीं, जो भी है व्यक्तिगत, मैं क्यों किसी के बारे में क्या। अच्छा, मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम भी नहीं है इस लिस्ट में? मैंने क्या कहा आपको कि व्यक्तिगत मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये करना मेरे अख्तियार में भी नहीं है। जो संगठन ने तय किया है, हम संगठन। क्या वाकई में मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम कटने वाला है टिकट के लिए? ये तो समय आएगा तो पता लगेगा। अगर वो टिकट की योग्यता रख रहे हैं तो वहाँ, नहीं तो उनको संगठन में कहीं ना कहीं उचित वरुण गांधी में योग्यता नहीं है भी है, और भी जगह है। नहीं, वरुण गांधी में योग्यता नहीं है क्या? मैंने क्या कहा कि कहाँ किसकी क्या योग्यता की आवश्यकता पड़ रही है, वहाँ पर उसको लगाया जाएगा ना। हो सकता है कि उनको किसी और जगह पे लगाया जाए, मगर मुझे ऐसा, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो भी चीजें हैं वो संगठन तय करेगा। इस तरीके से नहीं कह सकते कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। नहीं, आपको हैरानी नहीं है वरुण गांधी मेनका गांधी दोनों का नाम नहीं है लिस्ट में? कोई हैरानी नहीं, कोई हैरानी नहीं। हाँ, कोई हैरानी नहीं। आपको पहले से पता नाम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात कर रहे हैं। और जाटव सर, अच्छा आपने कहा संगठन पे बात करो। अच्छा, इसलिए जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, क्योंकि आपने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस टाइप का है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सर, कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने? फिलहाल तो एक दिया ना। एक दिया है? हाँ? केरल से?
राइट? जो भी है। हाँ, तो वो एक है ना सर वो। हम्म। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो जैसे जहाँ पे योग्यता है वहाँ पे देंगे ना। अच्छा, कितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस जो है वो अभी इनके भी देख लेंगे कहाँ किसको कितने दे रहा है। हर एक चीज का ख्याल रखना है और हर किसी को साथ लेकर के चलना है। अच्छा, तो मतलब केरल में योग्यता है, यहाँ नहीं है हमारे योग्यता। साथ में पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक ठीक। फाइनल कमेंट दुबे जी आपका। वो ये कह रहे हैं योग्य व्यक्ति को हम टिकट देते हैं, और ब्रिजभूषण जी को लेकर उन्होंने कहा नो कमेंट, वरुण गांधी को लेकर नो कमेंट, और मेनका जी को उन्होंने कहा नो कमेंट, व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा। लेकिन आपकी तैयारी के हिसाब से आजमगढ़ पक्का है ना नेताजी का? देखिए तिलक जी, हाँ। अभी मैं जहाँ